मौर्य साम्राज्य वॉल्यूम 2 जीके एजुकेशन आरजे अतिशय क्लासेज फॉर यूपीएससी एसएससी जुडिशियल सर्विसेज सीयूईटी एंड बैंक्स। अशोक 273 232 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में लगे रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। शासक बनने से पहले अशोक उज्जैन तथा तक्षशिला का गवर्नर था। उसने मंत्री राधागुप्त की सहायता से गद्दी पाई थी। अशोक के माता पिता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा अंग की राजकुमारी थी। अशोक ने कश्मीर तथा खोतन पर अधिकार किया। कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। राज्य अभिषेक के 9 वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज का नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। कलिंग में व्यापक हिंसा के बाद उसने युद्ध विजय की जगह धर्म को अपनाया तथा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित करवाया। अशोक ने धर्म को नैतिकता से जोड़ा। इसके प्रचार प्रसार के लिए उसने शिलालेखों को उत्कीर्ण कराया। इसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक दारा प्रथम से मिली। अशोक ने बिहार यात्रा की जगह बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा धम्म यात्रा को प्रेरित किया। अशोक ने धम्म को स्थापित करने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति। अशोक ने शिलालेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण किए, जबकि सभी अभिलेख स्तंभ अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। शाहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा के शिलालेख की लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला तथा लगमान के अभिलेख अरमाइक लिपि में है। शरेकुना अभिलेख 2 लिपियों में है। ये अरमाइक तथा ग्रीक लिपि में है। सर्वप्रथम टील पेंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया था। 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेख पृथक कलिंग लेख कहलाते हैं। इसमें सभी मनुष्य को अपनी संतान बताया गया है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख है, इसलिए इन्हें रानी का लेख भी कहा जाता है। कारुवाकी तीवर की माथी अभिलेखों में केवल इस अशोक के बनाए गए स्तंभों का मुख्य भाग है ईएसटी। जीएसटी के ऊपर कमल की आकृति, फलक पशु आकृति, बसाड़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, संख्या के ऊपर हाथी, रामपुरवा पर बैल, लोटिया नंदनगढ़ पर सिंह, सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंह है। सांची, सारनाथ, तक्षशिला स्थित धर्मराज जी का स्तूप अशोक ने बनवाया। बराबर की पहाड़ियों में उसने आजीविक सन्यासियों के लिए गुफाओं, सुदामा, कर्ण, चौपड़ व विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 14 शिलालेखों के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख तथा कई अन्य अभिलेख बनवाए। अशोक के बाद कृणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मा तथा बृहस्पति मौर्य शासक हुए। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक थे। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव रखी। अशोक साम्राज्य के पतन के कारण अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक सांस्कृतिक समानताएं, प्रांतीय शासकों का अत्याचार, करों की अधिकता, अशोक की अहिंसा की नीति। मौर्य प्रशासन के स्तरीय खंड: साम्राज्य, प्रांत, आहार या विषय, स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खटीक 200 ग्रामों का समूह, संग्रहण 100 ग्रामों का समूह, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। प्रादेशिक मंडल का अधिकारी था, युक्त राजस्व अधिकारी था, स्थानीय जिलों के अधिकारी तथा गोप एवं ग्रामीण प्रशासन से जुड़े थे। नगरीय समिति तथा कार्य: प्रथम समिति उद्योग शिल्पी का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा, चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य, पंचम समिति निर्मित वस्तुओं का